सुनीता झाझड़िया जी, प्राचार्य आदरणीय सविता बहन जी, हमारे पंचायत समिति सदस्य मेरी बड़ी बहन सुबिता सिंगड़ जी, पूर्व सरपंच आदरणीय दीदी सुरेश जी चौधरी, जगदीश जी आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब, पूर्व सरपंच आदरणीय विद्याधर जी गुरु जी, पूर्व सरपंच आदरणीय नरेश जी झाझड़िया साहब, हमारे सोटवारा की पूर्व सरपंच आदरणीय गौरी सिंह जी तिंगेट, मेरे गुरुजी आदरणीय मामराज जी, मोहन जी गुरुजी, रणवीर भाई साहब, बंशी भाणजो एकदम नेतागिरी कर रहे बैठे बैठे, कुर्सी भी सबसे ऊपर लगा रखी है वो देख लो। सुनील जी गुरुजी महाराज, रोहित दास, और आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है और प्राचार्य में उनका प्रमोशन भी हुआ है। मंच का बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं और मेरे लिए जो आशीर्वाद के रूप में शब्दों का जो चयन किया है, ऐसे हमारे आदरणीय श्रीमती श्री अंजना सरजी चौधरी, हमारे एसीएम महोदय आदरणीय दमयंती कंवर जी, हमारे तहसीलदार साहब एक्शन आदरणीय हरिराम जी कालेर, आदरणीय बहादुर सिंह जी, हमारे पीएचडी के आईएन प्रकाश चौधरी जी, हंसा शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, सभी अधिकारी कर्मचारीगण जो और मेरे पत्रकार साथी जो लगातार पिछले 24 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम जनता को जो सौगातें दी गई हैं और कैसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको लाभ मिल सके, इसीलिए महंगाई राहत कैंप लगाया गया। पूरे विस्तार से दिनेश ने आपको सारी बातें बता दी हैं, मैं उस बात में दोबारा नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं खुश नसीब हूं कि मेरा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र इतना शिक्षित है, यहां का बच्चा बच्चा इन योजनाओं के बारे में भली भांति परिचित है, अच्छे बुरे से भी अच्छी तरीके से वो वाकिफ है, क्योंकि वो अपनी खुद का महत्व समझता है, कामों को आशीर्वाद देता है, सेवा को आशीर्वाद आप लोग देते हो। इसीलिए विधायक के रूप में लगातार तीसरी बार आपका राजकुमार आपके सामने खड़ा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे शिक्षित क्षेत्र जहां का बच्चा बच्चा इस बात के लिए जागरूक रहता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मेरे गांव में, मेरे ढाणी में, मेरे वार्ड में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, ये सब चीजें मेरे युवा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाते हैं। बुजुर्ग भी जब चौपाल पे बैठते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। मंच पर हमारे इसी ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष और तोगड़ा के पूर्व सरपंच बड़े भाई सुरेश जी मेघवाल भी विराजे हुए हैं। मैं जो विकास के कार्य जो हो गए, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे भी डॉक्टर गोपी जाखड़ जी ने बताया कि सीएससी में लाइट और पाइप फिटिंग का काम अभी शेष रहा है, बाकी ऑलमोस्ट काम हो गया है। जुलाई से विधायक आपके द्वार एक 2 महीने का विशाल कैंपेन चलाएंगे। पूरे दिन भर मैं आपके ग्राम राणासर में रहूंगा, जो काम किए उनके उद्घाटन भी करेंगे, कुछ के शिलान्यास भी करेंगे, जो काम आगे होने हैं वो भी आपके बीच में बैठकर रूपरेखा तैयार करेंगे। तो जो सड़कें ये सीएससी 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2 काम बाकी हैं जो जल्दी करवाते हैं। सड़कें राणासर ग्राम पंचायत में ये बिंजूसर मुख्य सड़क से सीसिया कुमारियों की जोड़ी से सीसिया सीमा तक, ये पहले 1.5 किलोमीटर हुई थी स्वीकृत, अब 1.5 किलोमीटर और कर दी है। अगले 2 महीने में बनकर, 2-3 महीने में बनकर आपकी सेवा में इसको समर्पित कर देंगे। तो ये एक शानदार, ये आगे ऐसे लेके जेड तक आपका ये काम हो जाएगा।
राणासर से भोमपुरा वाया एचरा की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य, ये 70 लाख रुपए की लागत से 2 किलोमीटर की सड़क अब नई बननी है। ये भी आप सबको बधाई इसके लिए। एक झुंझुनू को जोड़ने वाली जो राणासर से सीसिया बिबासर सीमा है, ये सड़क 5.5 मीटर बननी है। आप सारे मौजूद लोग बैठे हो राणासर के, जो यहाँ की दिशा और दशा तय करते हैं। एक्शन साहब कह रहे थे देवगन जी वैसा अभी कि ये टूट के बनेगी तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना, सब लोग यानी जो है ना बीच में जिगजैग वो हटाना चाहते हैं ये, तो आप सब लोग सपोर्ट करके और इसको समतल बनवा लो ताकि ये शानदार रोड हमारी राणासर से झुंझुनू वाली रोड तक जुड़ जाए। सब लोग सहमत होने इस मामले में? क्यों भाई? तो इस पे 50 लाख रुपए खर्च होंगे और स्वीकृति जारी कर चुके हैं और शायद अगले महीने 20 दिन में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ 61 लाख से पीने का पानी का काम शायद आपके चल रहा होगा, चल रहा है काम। और अभी 2 ट्यूबवेल और स्वीकृत किए हैं आपके, एक तो झाड़ियों वाली जोड़ी में, एक दादा की ढाणी। ये 2 नए ट्यूबवेल और सैंक्शन कर दिए राणासर के लिए। फिर भी कहीं पे भी पीने के पानी की और दिक्कत है तो आप लोग आदेश कर देना और ट्यूबवेल वहां पे स्वीकृत मैं कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें। हम लोग पंचायत समिति और चाहे मैं हूं, हम लोग सारे लोग मिलकर और चाहते हैं कि विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आए। आज गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि पीजी कॉलेज है हमारे नवलगढ़ में, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नवलगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें डायलिसिस तक सब चीजें होती हैं। अब गर्व के साथ कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय पशु हॉस्पिटल है और आदमियों की तो सोनोग्राफी सुनी उसी। अब 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं नवलगढ़ पशु अस्पताल के लिए, जिसमें बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा और सोनोग्राफी सहित और सारी जांचों की सुविधा भी नवलगढ़ के अस्पताल में होगी, ताकि किसानों को अपने पशुओं को बचाने में भी फायदा मिल सके। डॉक्टर राजेश यादव जी हमारे जोनल डायरेक्टर हैं, बड़ा खुशी के साथ कह रहा हूं क्योंकि आज कृषि विभाग का भी एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे बैठने लगे, ज्वाइंट डायरेक्टर बैठने लग गए, पशुपालन विभाग के बैठने लग गए, पीएचडी विभाग के भी एक्शन, अभी 2 एक्शन है, अभी 1 एक्शन इनके साथ और जुड़ गए हैं पीएचडी विभाग के, इसलिए त्रिमूर्ति हो जाएगी। तो तीनों विभागों के एक्शन नवलगढ़ में बैठना, तीनों सब्जेक्ट पीजी कॉलेज में खुल जाना, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। ठेलों पर लाइफ बनाया और ठेलों बनाए लाइफ भी कोई कारण है कि आज लगातार विकास के कार्य में आप पायदान पर पायदान चढ़ता जा रहे हैं। राणासर बहुत पढ़ा लिखा गांव है और एकमात्र राणासर सोटवारा, ये सोटवारा 2 ऐसी ग्राम पंचायतें जो अभी सहसियोगंज ढाणियों में कम गए हैं। अभी गांव में ज्यादातर बस्ती है, वो 80% ग्रामीण गांव में बस्ती है, बाकी तो ज्यादातर गांव खाली हो गए। लेकिन राणासर और सोटवारा उसमें अधिकतर लोग अभी भी गांव में ही वास करते हैं, ढाणियों में कम लोग गए हैं। तो अकेली पंचायत में ये तो कह रहा हूँ, दोनों ही सिंगल पंचायत है, अकेली पंचायत है जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा का स्तर आजादी के पहले से बहुत अच्छा था इस गांव के अंदर, और अब तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि और ज्यादा एजुकेशन का काम बढ़े ताकि और शिक्षित हो सके। अभी मुझे गांव की तरफ से आदेश हुआ है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है, ग्रामीणों ने भी कहा है, सरपंच जी ने, सब लोगों ने मिलकर कहा कि ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए, तो मैं इसी सत्र से हमारी जो राणासर की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसको अंग्रेजी माध्यम शुरू करवा देंगे इसी सत्र से, ताकि अंग्रेजी पढ़ने का सबको फायदा मिले। आम आदमी भी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना पूरा कर सके, और वो बच्चा अगर आगे बढ़ेगा तो उस परिवार को बहुत सहारा मिलेगा।
एक और आपकी बड़ी समस्या है कि गांव में जगह जगह बिजली पोल गलत लगे हुए हैं, उनको हटवाने के लिए विधायक कोटे से 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। तो ये भी मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इसलिए वो पेंडिंग पड़े हुए काम, ये 4 लाख रुपए की राशि हरिराम जी कालेर जी के विभाग को हमने ट्रांसफर कर दी है। अब वैसे तो मुझे नाराजगी भी है, हरिराम जी अब गांव के रह गए, अपने सबके लिए भी है, एक पोल भी हटाते हैं तो मेरे से पैसे लेते हैं। आप ये बताओ, पैसे मतलब कोई मत समझ लेना, वैसे लेते हैं। शुल्क जमा जो होता है सरकार में, शुल्क जो सरकार में जमा होता है वो लेते हैं। मैं वापस उधार रहा हूं, उन्हें पता नहीं, आजकल कहते हैं कि एमएलए से पैसा को छोड़े तो वो शुल्क जो राशि लगती है सरकारी, तो ये कुछ अच्छी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। जुलाई के अंदर मैं आपके बीच में पूरी दिन भर रहूंगा, खूब विकास कार्यों की बातें करेंगे। मैं तो एक ही प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं, हमारे बीच में हुकम सिंह जी पत्रकार बैठे हैं, सभी पत्रकार साथियों से कहना चाह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अच्छा बन सके। 2000 की ओपीडी है डेली। कितने आम आदमी, गरीब आदमी को लाभ मिल रहा होगा क्या? 4 गायनिकोलॉजिस्ट काम कर रही है उसमें, 4 एक गायनिकोलॉजिस्ट के लिए अपन लोग तरसा करते थे कि कोई महिला डॉक्टर मिल जाए तो बेचारे आम आदमी को वहां दिक्कत नहीं हो, मेरी माता बहनों को दिक्कत नहीं हो। आज 4 हैं। भामाशाह स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनी ने 10 बीघा जमीन आज से 10 साल 12 साल पहले दान करी थी हम सबकी प्रार्थना पर। अब वो हॉस्पिटल में वो जमीन कम पड़ने लग गई। ब्लड बैंक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने दे दिया इस बजट में, और भी 3 करोड़ रुपए की लागत से लेबोरेटरी बन रही है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त होगी। सीटी स्कैन की मशीन आनी है, वो लगनी है, जगह नहीं है। बताते हैं खुशी कि 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने नवलगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत कर दिए हैं, 50 करोड़ रुपए। अब चिंता की बात यह कि 50 करोड़ रुपए लगाए कहां? वो 8 बीघा 10 बीघा जमीन जिसके अंदर 8 करोड़ रुपए तो पहले लगा चुके थे, जो आज बिल्डिंग आप देख रहे हो वहां पे 35 डॉक्टर उसमें बैठते हैं, एक चेंबर में 3 डॉक्टरों को बिठाना पड़ रहा है। अब स्थितियां ये कि जिस काम के लिए हमने गोयनका ट्रस्ट से प्रार्थना की थी सब लोगों ने, और वो सारे भाई मान गए थे, उन्होंने कहा था कि हम दे देंगे 50 बीघा जमीन और 20 करोड़ रुपए लगा देंगे। मैं बात कर रहा हूं बदराना की, जिसके लिए आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को कुछ लोगों ने, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने बदनाम किया। आज अगर वो 50 बीघा जमीन अगर नवलगढ़ के पास होती तो 50 करोड़ सरकार के, 20 करोड़ उनके सेठ जी भामाशाह के, 70 करोड़ रुपए की लागत से सोचिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके सामने पानी भरता, इतना हमारा सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा होती। जो चीजें आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए काम कर सकते थे तो भाग्य माला देके, हाईकोर्ट वाईकोर्ट के उलझू के तो भागमुख का, उनको जो बदनामी करनी थी बदनामी कर ली, जितनी करनी थी, जितने वो उल्टियां कर सकते थे उल्टियां कर ली उन्होंने। लेकिन आज अगर वो भामाशाह की जमीन अगर 50 बीघा हमारे कब्जे में आ जाती, नवलगढ़ नगर पालिका को मिल जाती, तो आज बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निर्माण युद्ध स्तर पे होता। आज मिलिट्री कैंटीन वहां पे बन चुकी होती, आज पेंशनर समाज के लिए और लाइब्रेरी वहां बन चुकी होती, पार्क बन चुका होता। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि नवलगढ़ में कोई ऐसा भामाशाह, कोई ऐसा माई का लाल 20 बीघा 25 बीघा जमीन कोई दान कर दे, हम झोली फैला लेंगे उसके पास भी जाके, ताकि ये 50 करोड़ रुपए हमारे जो आए हुए हैं नवलगढ़ की जनता के, वो लैप्स नहीं हो। क्योंकि सरकारी तंत्र का आप लोग समझते हो कि अगर 6 महीने 8 महीने अगर उन पैसों को यूज नहीं किया गया तो वो पैसे सरकार वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता है कि भाई यहाँ पे जमीन की व्यवस्था इनकी नहीं हो रही है। आज जैसे
आदरणीय हमारे मीणा परिवार ने, बामा साहब ने दान करी वो जमीन, क्या नाम उनका, रामोदार जी भाई साहब, रामोदार जी भाई साहब ने जमीन दान करी, आज हमारा सीएससी बन गई। और आप सोचिए अगर ये 1 साल 2 साल से मैं ऐसे चक्कर काटता रहूं, अगर नहीं कोई जमीन देता राणा सर में, तो ये 5 करोड़ 25 लाख रुपए लेप से हो जाते। आज ये भामा साहब रामोदार जी भाई साहब ने दी, आज वहां पे सीएससी बनकर तैयार हो गई है। जब तक सृष्टि रहेगी, राणा सर के अंदर ये अस्पताल में रहने वाले कार्मिक, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ यहाँ के लोगों की सेवा करते रहेंगे और रामोदार जी भाई साहब को भी धन्यवाद देते रहेंगे और मुझे भी साथ साथ में आशीर्वाद देते रहेंगे। इसलिए आपका कोई परिचित है नवलगढ़ में, मैं तो मेरे मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि एक मुहिम चलाइए और हम उस भामासा का खूब नाम करेंगे, घोड़ी पे बिठा के बढ़िया उनका स्वागत करेंगे और 50 करोड़ रुपए की लागत से अगर वो अस्पताल बन जाएगा तो आने वाले वक्त में जिस प्रकार से नवलगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो चल रहा है, वो स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर जी सैनी जी ने दिया था। आज आप पर जाके देखना, वहां पे जैसे अस्पताल परिसर में आप प्रवेश करोगे तो स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनी जी की स्वयं की और उनकी धर्मपत्नी जी की, दोनों का साथ में शानदार स्टेच्यू लगाकर और शानदार 40 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका के द्वारा पार्क विकसित कर दिया गया है। जब तक सृष्टि रहेगी, वो दोनों पति पत्नी लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे और आएगा ठीक होके जाएगा, वो कहेगा कि धन्यवाद हो ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपनी बेशकीमती जमीन जनता के लिए समर्पित की। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि निश्चित रूप से नवलगढ़ भामा साहब की धरती है। भगवान ने चाहा, बाबा राम साहब के आशीर्वाद से आने वाले वक्त में मुझे पूरा विश्वास है, नीयत हमारी अच्छी है तो हाईकोर्ट से भी हमारी विजय होगी और वो जमीन भी आएगी और भी कोई भामा साहब तैयार हो जाता है तो ये काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे अभी रोहिदास ने बताया कि ये काम बंद पड़ा है पीएचडी वाला, आप जल्दी से इसको शुरू कराइए। अगले 1 वीक के अंदर ये पानी वाला काम शुरू हो जाएगा, जैसा मेरे को अय्यर प्रकाश चौधरी जी ने बताया है कि एक वीक के अंदर हम लोग इस पानी वाले काम को शुरू कर देंगे। जल्दी करोगे, बारिश का समय आने वाला है, अगर ये गड्ढे वड्ढे ऐसे पड़े रहे तो दिक्कतें आएंगी। आज सुबह भी बारिश हुई, रात को भी खूब बेबर्शी हो। मैं 2-3 गांव में सो गया, राणा सर की स्थिति बाई है, राणा सर की स्थिति बाई है, डोंगरा की स्थिति बाई है, कई गांवों की है। अब क्या की जगह रेगुलर पत्रकार बने तो कोई दिक्कत को नहीं, आजकल हर कोई पत्रकार बन रहे हैं। बड़ा वीडियो बनावे भी पानी में खड़े होके ने कि देखो विधायक जी मारो गांव डूब रहे हैं। मैं बोले तो जोर लगा रहे तो वीडियो बनावा का माँ तो एक लकड़ी लाके तेरी पकड़ के माए ये डोला ने फोड़ के अंदर पानी पिया खेत में काट देना, कैसा वीडियो बनावा भी का माए और देखे कि कत्ता लोग भी पर पसंद कर रहे हैं, फूड भी के ऊपर लाइक कर कमेंट्स कर रहे हैं। अब कई तो यहाँ का कमेंट्स कर रहे हैं ऊपर कि भैया राजकुमार और राजे तो पानी में डूबा ही, और जब पानी नहीं आओ सूखा का माटू भी शायद पानी तो पिपाड़ो मिलेगा राजकुमार का राज में। बात तो कठिन बोलना है, लेकिन मुझे बताओ पानी आसमान में से जाएगा क्या? पानी जाओ तो धरती में सो चारों तरफ दीवार लगा के पानी ने जावा की जगह ही कौन छोड़ रहा है कि, और बीच में बना दी सड़क। अब पानी तो वो सूख सी एक के तो सिर्फ डोड़ों में भरे, तेरा डोड़ा का मां पानी डाल ले यार, बारिश से बढ़िया तेरे यहाँ पे पड़ाओ जैसी। बोलो भाई जी टांग बाज जाएगा, लेकिन मैं पानी न को नहीं काटवा दूं। अब पहली पानी बरस तो कच्चो माटी का सो क्यों काम माटी को हो, हर कोई आपका खेता का मां भी बाढ़ देता कि भाई ठीक है ले फोड़ दो ठंड बाढ़ दो भाई गोवा में जावा दो। लेकिन स्थिति ये है, ये सब आपस में गांव की सहमति से काम हो सके हैं। मन तो आ कह सको कि भाई वो बजट के लाओ, एक अति व्यवस्था थे करो तो भी के लिए मैं प्रयास कर सकूं। बाकी आपस में त्याग की भावना तो जगह भी आदमी गंदा पानी की निकासी बारिश की है, बाकी तो गंदा पानी की पानी क्यों बने।
ये बारिश का 2-3 महीने की जो बात है वी की बात कर रहे हूँ। और सिर्फ नौनगढ़ की बात तो नहीं है, अभी सिकरवाड़ा में तो सिकरगमा भी बगिया रेस्टोरेंट से लेके और आगे तक भरे पड़े है पानी भयंकर रूप से। और जो विकसित, जिनको 100% विकसित हम लोग कंट्री कहते हैं अमेरिका जैसे, प्रकृति की जो लीला होती है, प्रकृति की लीला से तो वो भी नहीं बच सकते। इंसान के हिसाब से काम कर सकता है, भगवान ऊपर वाला जो राम जो करे, प्रकृति अगर कोई चीज करती है। मैं तो इधर हूं कि बारिश एक बार टूट के पड़ा ढंग से, जो कम से कम लोग प्यासा नहीं मरे। और पानी की जल्दी आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है। अगर बारिश इंद्र देवता मेहरबान नहीं हो तो दिक्कत होगी। इसलिए सब लोगों की खुशहाली की कामना करते हुए और एक निवेदन करता हुए कि आप लोग आशीर्वाद राखियो, मत हारो थे मेरा हो। हमेशा थे लोग ढाल बन के मेरी रक्षा करी है। 4 साल 11 महीने लगातार मैं आपके लिए दौड़ता हूं, भागता हूं। चुनाव के 1 महीने आप लोग मेरी मदद करते हो, आशीर्वाद देते हो, मेरे लिए भूखे प्यासे घूमते हो। कोविड के समय भी, अभी भी मैंने आपको प्रशासन गांव के समय भी कहा था कि 4.5 साल तक कोई को नहीं आओगे। चुनाव का ये 2-4 महीना बचेगा, बात का लोग भागेगा, बात की बातें करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई ये की बात करोगे, ताकि तारे हमारे बीच में दूरी बनाने का प्रयास करें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है राणा से राणा सो कि सारा एक लोग एक, सारा सब लोग एक सागर रहो। मैं तो कदे कोई ना आपको नहीं क्यों कि साहब फलाना आदमी ने सागे लाओगा तो ही काम करूंगा। जको भी आदमी काम मेरे लिए मेरे काम के लिए आयो, वहां का काम मसे का करे ही, वहां की इज्जत सबकी करी है हर गांव में। चाहे राणा सर से रामपुरा चले जाए, जो बीच के मैं जितना भी गांव है पूछ लीजिए, टिगाल सो कीरोली दौरा चले जाए। मैं आज तक जो वादो दारसो कर रहा है कि तारे हमारे बीच में कदे भी कोई मध्यस्थ को नहीं आओगे, आज भी वादा पर कायम हूं कि तारे हमारे बीच में कोई को नहीं आओगे। तारे हमारे बीच में सीधो संपर्क की मेरी ताकत है। मेरी ताकत के भरोसे ही ये आशीर्वाद की हमेशा मन दियो है। 4-5 महीना जिया चुनाव आगे बढ़ेगा, समय चुनाव कम बचे को भया तो देखे जाओ क्या का लोग के बातें करेंगे। जो हर बार से देखो, हर चीजें देखो थे, मन पूरा भरोसा है कि मेरे काम ने, मेरी सेवा ने ते हमेशा आशीर्वाद दिए, मेरे हौसलों बढ़ाए हैं। आगे भी थे आशीर्वाद और हौसलों मेरा बढ़ाता रहेगा। कोई मैंने पूरा विश्वास है जो सम्मान दियो, मान दियो। युवा साथी अति बड़ी माला पहना के मेरे हौसलों बढ़ाए हैं। आगे ग्राउंड के लिए और भी सदेश है। अभी मैंने जेटीओ को भेजूंगा कि उसके अंदर एक बार, क्योंकि वो शमशान वाले में भी शायद कुछ पैसा बचा है पंचायत के पास, तो इन्होंने मुझे कहा है कि उसमें और पैसा मिला के अगर ग्राउंड के लिए दे दिया जाए तो बच्चों के लिए और सुविधा हो जाएगी। तो मैंने कहा ना आपको कि हमारा टारगेट है, दिनेश को भी इस काम के लिए विशेष रूप से लगा हुआ है। जिम वाला काम शायद राणा सर में जिम लगी है, नहीं लगी भी। ग्राउंड तैयार होने के बाद में बच्चों की जिम तैयार है। अधिकांश 80% ग्राम पंचायतों में मेरे हिसाब से है, सैंक्शन हो गई है राणा सर के लिए। तो आप जो शेष जो दीवारें बची हैं उसका एस्टिमेट बना लीजिए, उसमें करते हैं अपन, आपके पोल वोल हट जाएंगे। बाकी के और भी कोई काम होंगे, जब जुलाई के अंदर पूरे दिन भर मैं आपके साथ रहूंगा, उस समय और बातें अपन करेंगे। आप सब लोग खुश रहें, आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।